बालाघाट में जेल में बंद कैदी के साथ कैदी ने की मारपीट। काम को लेकर बैरक 3 का कैदी करता था परेशान, पहले भी दी है धमकी। आबकारी विभाग ने बोरीटोला, साले, चिचगांव और नकपुरा में मारा छापा। 2,83,750 रुपए का महुआ लाहन और कच्ची शराब जब्त। बालाघाट में फिर शुरू हुआ कोरोना का कहर। जिले में कोरोना के 5 एक्टिव केस। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट जिला जेल में बंद चोरी के आरोपी कैदी के साथ दुराचार के आरोपी कैदी ने मारपीट कर दी है। मारपीट में पीड़ित के कान में समस्या उत्पन्न होने पर उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पहले भी ये परेशान किया करता था। जिला जेल में बंद कैदी सुजल पिता जयप्रकाश गिरी गोस्वामी वार्ड 2 निवासी ने बताया कि बैरक नंबर 3 का इंचार्ज दुराचार का आरोपी दिनेश भटेरा निवासी पहले भी काम को लेकर मानसिक रूप से उसे परेशान करता था। वहीं इस बार जब जेल में संबंधित काम को लेकर उसे परेशान किया गया तो पीड़ित ने मना कर दिया, जिस पर आक्रोशित होकर आरोपी ने गाली गलौज कर मारपीट कर दी, जिससे पीड़ित के कान में सुनाई न देने की स्थिति में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इसकी जानकारी कोतवाली पुलिस को मिलने पर कोतवाली पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर बयान दर्ज कर मामले को विवेचना में ले लिया है। अच्छा, जेल में कौन से आरोप में बंद है आप? 379 चोरी के मामले में। आज क्या हुआ? कब से बंद है? 1 महीना हो गया। 1 महीना। ये 29 तारीख को जो आपसे झगड़ हुई, एक आरोपी है दिनेश सखारा, किस बात को लेकर? वो कोई पैरालाइज वाला इंसान तो आगे टॉयलेट करवाने बोल रहा था। मैं ब्रश लेके अपनी बैरिंग से निकल के बाहर ब्रश करने जा रहा था, तो मैंने नहीं सुना कि सबने मेरे ऊपर हम लोग जिला जेल से एक पत्र आया था। एक बंदी आरोपी दिनेश सखारा के साथ में सुजल गिरी के साथ बार झगड़ा हो गया है। तो उसने कान पर नहीं जलामा झिली हुई है, तो बोले दीवार से टकरा गया, कान में चोट आई है, इस कारण से यहाँ पर भर्ती। बालाघाट में आबकारी विभाग ने जिला आबकारी अधिकारी सुरेंद्र कुमार उरांव के मार्गदर्शन और कंट्रोल रूम प्रभारी SD सूर्यवंशी के नेतृत्व में लालबर्रा तहसील के विभिन्न ग्रामों में छापामार कार्रवाई कर 2,83,750 रुपए का महुआ लाहन जब्त किया है। इस कार्रवाई में अलग अलग स्थानों से प्लास्टिक के डिब्बे, ड्रमों, मटकों और बोरियों से भरा हुआ लगभग 4,000 किलोग्राम महुआ लाहन और 25 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 5 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जब्त महुआ लाहन के सैंपल लेकर शेष लाहन नष्ट किया गया। आज बालाघाट आबकारी विभाग के द्वारा संयुक्त कार्यवाही की गई, जिनका नेतृत्व करता श्री SD सूर्यवंशी सहायक जिला आबकारी अधिकारी है। इसमें व्रत वाराशिवनी, व्रत कटंगी और व्रत बालाघाट के सभी स्टाफों ने व्रत वाराशिवनी के लाल बल्ला क्षेत्र के ग्राम साले, चिचगांव, नकपुरा और एक गांव और है अपना बघोली, 3-4 गांवों में दबिश दी, जहां से लगभग हमें ड्रमों में, बड़े बड़े ड्रमों में, छोटे ड्रमों में लगभग 4,000 के क्विंटल महुआ लाहन लिया गया, जब्त किया गया, जिसका सैंपल लेके हमने नष्ट किया है। और इसी तारतम्य में हमने लगभग 30 लीटर दारू भी मदिरा जब्त की है, जिन सब का अनुमानित मूल्य लगभग 2,85,000 के आसपास है। कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर के बाद जैसे जैसे सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अनलॉक किया गया था, साथ ही स्कूलों को भी खोल दिया गया है, जिसके बाद से ही अब बालाघाट जिले में धीरे धीरे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। इसी क्रम में 30 सितंबर को जिले के 3 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन मरीजों को होम आइसोलेशन में रखकर उनका उपचार किया जा रहा है। ये 3 मरीज पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीज के परिजन हैं, जिसमें मरीज की पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर अब 5 हो गई है। सेवा सहकारी समिति चरेगांव में धान खरीदी को सेवा से मुक्त करने की मांग को लेकर चरेगांव के किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में शिकायतकर्ता प्रहलाद पारधी ने बताया कि सेवा सहकारी समिति चरेगांव में सहायक प्रबंधक धान खरीदी प्रभारी मूलचंद रजक के द्वारा 27 सितंबर को वार्षिक आम सभा किसानों के लिए रखी गई थी, जिसमें वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, जिसमें 2020-21 में खरीदी की गई धान में समिति को 30 लाख रुपए की नुकसान होना बताया गया। वर्ष 2020-21 में 27,000 क्विंटल धान खरीदी की गई थी। खरीदी के समय किसी भी तरह की कोई वर्षा नुकसानी नहीं हुई, न ही इसका कोई विवरण प्रस्तुत किया गया। लेकिन धान खरीदी प्रभारी मूलचंद रजक द्वारा किसानों की आम सभा में 481 क्विंटल 62 किलो का नुकसान होना बताया गया, जिससे किसानों ने अस्वीकार किया है। किसानों द्वारा धान प्रभारी को आम सभा में बुलाया गया, लेकिन आम सभा की बैठक में न प्रभारी उपस्थित हुआ, न ही किसानों को संतुष्ट जवाब मिला, जिससे किसानों ने कहा कि धान खरीदी प्रभारी से वसूली कर उसके खिलाफ FIR दर्ज कर 420 का मामला कायम किया जाए।
सेवा सहकारी समिति चरेगांव में 27/9/2021 को आम सभा रखी गई, जिसमें प्रतिवर्ष अनुसार 1 साल का पूरा ब्यौरा किसानों को सुनाया जाता है लाभ हानि का, जिसमें इस वर्ष समिति को 30 लाख रुपए का हानि बताया गया, जिसमें धान खरीद सेवा सहकारी समिति के माध्यम से और भी केंद्रों के द्वारा उपार्जन केंद्र बनाए जाते हैं, जिसमें इस वर्ष सेवा सहकारी समिति के द्वारा 27,000 कुंटल की खरीदी बताई गई, जिसमें 481 कुंटल 62 किलो का घाटा बताया गया। इस वर्ष जब खरीदी का समय चालू था उस समय पे किसी प्रकार से प्राकृतिक आपदा पानी तूफान नहीं आया और इस समय पे 481 कुंटल का घाटा होना किसानों ने मंजूर नहीं किया। इन्हीं को लेकर के हम ज्ञापन सौंपने आए कि इस पे उचित कार्रवाई हो। बालाघाट जिले के विश्व प्रसिद्ध चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्राप्त होने के बाद जिले में उत्साह देखा जा रहा है। इसी बात को लेकर आज कृषि महाविद्यालय मुरझड़ फार्म के अधिवक्ता प्राध्यापक और वैज्ञानिक आज खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल के निवास पहुंचे, जहां जायसवाल को बालाघाट जिले के चिन्नौर को जीआई टैग मिलने के प्रयासों में विशेष सहयोग के लिए गुलदस्ता और जीआई टैग प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रदान कर आभार और धन्यवाद ज्ञापित किया। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध बालाघाट का सुगंधित चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, जिसके बाद जिले में इस उपलब्धि को लेकर श्रेय लेने की होड़ सी देखी जा रही है। लेकिन वास्तविकता में उपलब्धि को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास और सहयोग तत्कालीन कैबिनेट मंत्री और खनिज साधन विभाग मध्य प्रदेश शासन के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल का रहा, जो आज खनिज विकास निगम अध्यक्ष विधायक हैं, जिनके द्वारा समय समय पर बैठकें लेकर फोन पर अनुशंसा पत्र सहित आवश्यक सहयोग दिया गया। इस बात का खुलासा आज कृषि महाविद्यालय की पूरी उस टीम ने किया, जब वह विशेष सहयोग के प्रयास के लिए जायसवाल का आभार व्यक्त करने उनके निवास पहुंची। चिन्नौर को प्रसिद्ध करने के पीछे जैसे चिन्नौर के जो शब्द है उसी में उसकी विशेषता भी छुपी हुई है कि चिकनाई युक्त नोकदार सुगंधित चाउर, बालाघाट जिले में चावल न बोलती हुई चाउर बोला जाता है। और ये सारी जो थी वो उस जमाने में उन्होंने नाम कमाया हुआ था, तो हमारा अब ये फर्ज बनता था कि इसको जो है जीआई टैग दिलवाए। और यह काम में माननीय गुड्डा भैया ने हमारी बहुत हेल्प की थी, और जो डायरेक्ट लिंक से जो की थी, और हमें यह भैया को बताने के में और ये सब बताने में हमें गर्व भी महसूस हो रहा है। और हम आज जो है गुड्डा भैया को हमारे को उस समय जो सहयोग किया था उसके लिए आज धन्यवाद भी देते हैं। मैं बालाघाट ज़िले के लिए कि जो हमारा ऐतिहासिक और बड़ा प्रसिद्ध चावल था चिन्नौर, उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये हमारे बालाघाट ज़िले के लिए ही नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश के लिए और पूरे भारत के लिए एक गौरव की बात है। और हमारे मध्य प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा गौरव की बात इसलिए है कि ये जो जीआई टैग है कृषि के क्षेत्र में पहला जीआई टैग मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। देखिए, बालाघाट जिले के लिए निश्चित रूप से बहुत गौरवशाली दिन है कि कृषि क्षेत्र में पहली बार किसी उपज को जीआई टैग मिला है। और खासकर चिन्नौर के बारे में तो सभी जानते हैं कि हमारे बालाघाट जिले के चिन्नौर जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तक गई है और उसका पूरे प्रदेश में जाना जाता था। लेकिन इसकी एक पहचान पब्लिक में थी, लेकिन अब इसकी पहचान कानूनी तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक पहचान गई, जिससे हमारा बालाघाट जिले का गौरव बढ़ा, जिससे हमारे चिन्नौर को एक तो हमारे किसानों को उसका आर्थिक लाभ मिलेगा, एक नया मार्केट मिलेगा। शक्ति की आराधना और उपासना का पर्व शारदेय नवरात्र इस वर्ष 7 अक्टूबर से शुरू होगा। नवरात्रि पर्व को लेकर सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति के पदाधिकारियों द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। वहीं मूर्तिकारों द्वारा भी प्रतिमा बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। नवरात्रि पर्व को लेकर देवी मंदिरों और जिन घरों में जवारा और कलश स्थापना की जाएगी, साफ सफाई और रंग रोगन का कार्य किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस साल दुर्गा समिति के पदाधिकारियों और मूर्तिकारों से चर्चा करने पर बताया गया कि प्रशासन द्वारा कोविड गाइडलाइन को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, जिससे मूर्तिकारों द्वारा भी 7 से 8 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। सार्वजनिक समिति के पदाधिकारियों द्वारा भी माता रानी का दरबार बड़ा बनाया जा रहा है और रंग बिरंगी लाइटिंग आकर्षक साज सज्जा की जा रही है। अभी गणेश जी का काम खत्म करके बस दुर्गा जी चालू करे, अभी सब घसाई मजाई चालू है। कितना का ऑर्डर मिला इस बार मेरे पास 16 मूर्ति का ऑर्डर है। बंगाली का साथ है, बंगाली भी है। कितने फीट की मूर्तियाँ बनती हैं? मेरे पास सबसे हाइट वाला बोले तो 9 फीट का बनती है। इस बार कोई शासन से गाइडलाइन आई क्या आपको कि इतना फीट की मूर्ति? मेरे पास का तो ऐसे गाइडलाइन कुछ नहीं आया। कितने साल से बना रहे हो? मेरा हो गया फिर भी 15-16 साल हो गया यहाँ बालाघाट में।
जिला लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित दक्षिण वनमंडल बालाघाट के चुनाव संपन्न हो गए हैं, जहां रामेश्वर बिसेन को निर्विरोध लघु वनोपज दक्षिण वनमंडल बालाघाट का अध्यक्ष चुना गया है। इस दौरान बिसेन ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में लघु वनोपज समितियां होती हैं जिनके चुनाव कराए गए हैं। उनके अलावा उपाध्यक्ष पद के लिए महेश महोरे निर्विरोध, द्वितीय उपाध्यक्ष पद के लिए अरुण पहिरवार निर्विरोध और जिला सहकारी संघ प्रतिनिधि के रामकिशोर गौतम, जिला केंद्रीय बैंक के लिए विजय काजवेते निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। रामेश्वर बिसेन ने बताया कि निर्वाचित होने के बाद हम अपने अपने कर्तव्य पर कार्य करेंगे। इसके साथ ही तेंदुपत्ता संग्रहण समिति के श्रमिकों को शासन की प्रत्येक योजना का लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। हमने पहले ही कहा था कि प्राथमिक समितियों को सुदृढ़ बनाना, प्राथमिक समितियों में जो भर्राशाही चल रही है उसको सुधार करना और तेंदुपत्ता जो मुख्य व्यापार है लघु वनोपज का, उसमें जो व्यापार में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, कहीं न कहीं प्रबंधक लोग या फड़मुंसी या व्यापारी मिलकर कुछ गड़बड़ करते हैं, मजदूरों का शोषण करते हैं, उस शोषण को रोकना हमारा मुख्य ध्येय रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जन्मदिन के अवसर पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत तहसील मुख्यालय ग्राम पंचायत किन्नापुर के वार्ड नंबर 1 गणेश नगर में नवीन और बड़ी पानी टंकी निर्माण कार्य का पूजन कार्यक्रम प्रशासनिक अधिकारियों ने किया। आपको बता दें कि सालों से नगर में पेयजल की समस्या बनी हुई थी, जिसके कारण लोगों को एक दिन के अंतराल में नल जल योजना के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही थी। लेकिन अब केंद्र सरकार की योजना जल जीवन मिशन योजना से 1,55,000 लीटर की क्षमता वाली पानी टंकी का निर्माण कार्य होने पर ग्राम के नागरिकों को दोनों समय सुबह शाम नल जल योजना के माध्यम से पानी की आपूर्ति हो सकेगी। विभागीय अधिकारी निकिता मंडलोई के निर्देश पर तहसीलदार किरनापुर शोभना ठाकुर और पुलिस थाना प्रभारी रविंद्र बारिया, ग्राम प्रधान बेनी प्रसाद अग्रवाल और जनप्रतिनिधियों ने बस स्टैंड में अवैध रूप से लगाई जा रही सब्जी दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने पाया कि मार्ग के दोनों ओर दुकानदारों द्वारा सब्जी की दुकानें लगाई जा रही हैं, जिसमें लोगों को और वाहन चालकों को आवागमन करने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा यहां कभी भी दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है, जिस पर शांति समिति की बैठक में इस विषय को प्रमुखता से लेकर एसडीएम मंडलोई के निर्देश दिए कि 2 अक्टूबर से किरनापुर बस स्टैंड में किसी भी दुकानदार द्वारा सब्जी की दुकानें नहीं लगाई जाएंगी और स्थानीय गुजरी बाजार में ही सब्जी की दुकानों को संचालित किया जाएगा। वहीं सब्जी दुकान लगाए जाने की स्थिति पर कठोर कानूनी कार्रवाई दुकानदार के विरुद्ध की जाएगी। सभी लोग, आप लोगों को जो जगह दी गई है आप लोग वहाँ जाएंगे। कोई भी एक अगर बचता है तो सभी फिर उठ के यहाँ आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अभी हम लोग आपको सिर्फ बताने आए हैं और हमारा निवेदन है आपसे कि आप लोग स्वयं से अगर हटा लेंगे तो हमको फोर्सफुली आपको नहीं हटाना पड़ेगा, और कोई अगर जिद करता है तो फिर हम कार्यवाही करेंगे, ठीक है। इसलिए खुशी से जो लोग जा रहे हैं वो चले जाएं, जिनको नहीं जाना है तो फिर कल हम फिर आएंगे, ठीक है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।